शेर घायल हो जाए तो इसका मतलब कुत्ते राज नहीं करेंगे, और 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार नहीं करते, ये पता होना चाहिए मनवादों को। जय भीम। परम पूजनीय मोदी बाबा साहब को नमन करते हुए तथागत बुद्ध सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले, गुरु नानक देव, संत कबीर, बिरसा मुंडा, आप सभी को महापुरुषों को नमन करते हुए राजा मीर भोज के वंशज बड़े मजबूती से डटे हुए आज, और साहब काशीराम को साहब काशीराम बनाने वाले माननीय दीनाबाना वाल्मीकि जी, और मेरे आदर साहब काशीराम जिस रहबर का आज हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनको नमन करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। असल में मेरे आसपास जो बहुत मजबूत लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, हल्का सा जगह दे दो, हवा नहीं आ रही। पता लगा कि मैं बीच में ही रुक जाऊं। पहले तो यहाँ का इंटरनेट बंद करके सरकार ने साबित कर दिया कि सरकार हमसे डरती है, और यूपी में जगह जगह की रेलें स्थगित करके रद्द करके इन्होंने साबित कर दिया कि ये कमजोर लोग हैं, ये सामना नहीं कर सकते। साहब काशीराम ने कहा कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, और अगर तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। मेरे याद है मैं 21 मई को आया था यहाँ आप सब लोगों के बीच, ये वही मंच है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे मोदी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। लेकिन हम बताने के लिए आए हैं यहाँ कि कान खोल के सुन लीजिए, बाबा साहब के बच्चे साहब काशीराम के बहुजन शेर ऐलाने जंग कर रहे हैं। आज से दुनिया की कोई ताकत लगा लीजिए, दिल्ली की गद्दी आपको छूने नहीं देंगे हम लोग। मैं 16 महीने एक एक रात ये सोच के काटता था कि कभी तो वो दिन आएगा कि मैं अपने लोगों के बीच जाके अपनी बात रखूंगा, और आज के बाद मैंने तय किया मैं कोई सफाई नहीं दूंगा, मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं, काम करके दिखाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, कौन किसका एजेंडा ये सब लोग जानते हैं। मैं बहुजन समाज की ईमानदार आवाज हूं, और दहशत इतनी है कि हमारी रैली को रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई 12 तारीख में। जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं माताओं बहनों का अपमान नहीं सह सकता हूं, तो जब उनको बेइज्जत करने के लिए धक्के देंगे तब हम लोग लड़े उनसे, और नतीजा ये हुआ कि 2 दिन अस्पताल में गुजारने पड़े। कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत कल आ जाए, लक्ष्य दिमाग में है। साहब काशीराम ने कहा कि जिस दिन उन्होंने मिशन को स्वीकार किया कि आज मेरे पास लक्ष्य आ गया है पूरी जिंदगी काटने का, पूरी जिंदगी गुजारने का, तो मेरे पास लक्ष्य है साहब काशीराम और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का, उनके सपने को धरातल पर उतारने का, और दिल्ली की गद्दी से लाल किले से नीला झंडा फहराने का लक्ष्य है मेरे पास। अब मैं जीऊंगा भी उसके लिए और मरूंगा भी उसके लिए। पूरे देश से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश से जिन लोगों को बहुजन समाज की पीड़ा है, जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं, वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए, और मैं ये भी जानता हूं
कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत। ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूं, ये इतिहास लिखेंगे देश का। आज 15 मार्च है, ऐतिहासिक दिन है, हमारे रहबर का जन्मदिन, और साहब ने कुछ आदर्श स्थापित किए। बड़े गौर से सुनिएगा, मीडिया के बंधु भी यहाँ हैं। एक वोट एक नोट, जिसकी जितनी संख्या भारी, ये तो नौजवान सब चीज जानते हैं। क्या अम्बेडकर का झुक सकता है? आज आवाज थोड़ी नरम है, और कारण तुम लोग जानते हो, हौसला बड़ा गर्म। साहब काशीराम के बारे में जान लीजिए, गठबंधन कैसे होता है साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गई जैसे निजाम। एक वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। वो ऐसे रहबर नहीं कहे जाते, उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। क्या आज के नेताओं में इतनी हिम्मत है जो कह दे कि मेरी सारी संपत्ति समाज की है? क्या है हिम्मत? चलो आपका भाई जवान देता है, चंद्रशेखर के जो नाम संपत्ति सारी समाज की। जिंदाबाद मूल निवासी, जिंदाबाद मूल निवासी, जिंदाबाद। समाज हित सबसे ऊपर है और सब कुछ उसके बाद है। राजनीति उससे भी परे। साहब काशीराम ने कहा, राजनीति चले ना चले, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक क्रांति नहीं रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति होती रहनी चाहिए। सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो 72 साल की लोकतांत्रिक आजादी से हमारा बदलाव नहीं हो पा रहा। हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ना होगा। अभी मनुवादी सिस्टम बता देता हूं आपको क्या है। मनुवादी सिस्टम 4 ए पे टिका है। असमानता, असत्य, अन्याय और अपमान। ये 4 ए का प्रयोग करके मनुवादी पूरा ढांचा खड़ा हुआ है। हमें उसे हराना है, बहुजन संरचना बनानी है। तो हमें क्या करना है? हमें भी 4 ए को एकजुट करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज, इन 4 ताकतों को वही मार्ग में एकजुट कर देगी। तो समझो आपका राज आ गया है। एक शायरी बहुत मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, मालूम है हमें उम्र हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर जिंदाबाद अभी एक ऐलान करूं कि चलिए पैदल दिल्ली मार्च करते हैं, तो दिल्ली जो है काम रहेगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं जेल भिजवा दो। ये 21वीं सदी है, जेल से नहीं डरते हम लोग। मनुवादी आंख खोले, मनुवादी आंख खोले। बाबा साहब ने क्या कहा था? 21वीं सदी तो जब सदी हमारी, राज हमारा, काहे को डरना। कुर्बानियां तो 2 अप्रैल में भी दिए, लेकिन कुछ लिया है ना, लड़ना पड़ेगा। मैं बार बार आज जो बातें बोल रहा हूं उसे नौजवानों को समझना पड़ेगा। अगर आज चूक हुई तो मुझे लगता है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इतिहास गवाह है, जब जब बहुजनों ने एकजुटता दिखाई है तो इस देश के मनुवादियों ने हमारे पैर के जूते के फीते बांधने में भी गर्व महसूस किया है। उसका उदाहरण बताऊं, बनारस में जब मैंने चुनाव का ऐलान किया तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भाइयों के पैर धो रहे थे। ये औकात है मनुवादियों की। साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? हाथ उठा के बता दो लोग साहब का सपना पूरा करना चाहते हैं।
तो पूरी ताकत लगा दो मनुवादी सरकार को और मनुवादियों को हराने में। इनकी जबान पे जब्त करा के बता दो कि ये लड़ाई जो है 85% और 15% की है। उनके जन्मदिन पे इससे बड़ा उपहार नहीं हो सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के बिना बाबा साहब अधूरे, उसी प्रकार मान्यवर दीना माना वाल्मीकि के बिना साहब काशीराम अधूरे हैं। तो दीना माना वाल्मीकि को भूल के काम नहीं चलेगा, ये समझना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी है बहुजनों को एकजुट करना, पूरे दलित समाज की सभी जातियों को, ओबीसी समाज की सभी जातियों को और अपने अल्पसंख्यक समाज को एकजुट करना, आदिवासी भाइयों को एकजुट करना मेरी जिम्मेदारी है, इसे मैं निभाऊंगा। और आज हम लोग शपथ लेंगे, मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूं, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अलावा किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। हम मर मिट जाएंगे लेकिन साहब काशीराम का सपना ये नौजवान पूरा करके रहेंगे। 10% बिना मांगे आर्थिक आधार का आरक्षण मिला सोमना को सर, मिला किसी ने विरोध किया? क्योंकि वो अपनी राजनीति बचाने के लिए संविधान के हत्या से भी परहेज नहीं कर रहे। हमें तकलीफ हो रही है। 10% स्वर्ण आरक्षण से परहेज नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार का आरक्षण संविधान की हत्या है 16(4) की। आर्थिक आधार का आरक्षण का कोई परिकल्पना ही नहीं है। संविधान में रिप्रेजेंटेशन आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन और सामाजिक प्रतिनिधित्व है। क्या सामान्य जाति के लोग किसी विभाग में कम है इस देश में? क्या राजनीति में कम है? अब तो हमारे लोग भी उन्हें भेज रहे। वो नारा तो बेकार हो गया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अब तो वोट हमारा राज उनका। षड्यंत्र दो हैं, समझ लीजिए। मैंने कहा कि हम सामान्य जाति के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे। लोगों ने सवाल किया वोट किसे दोगे? मैंने, क्योंकि मैं बहुजनों की स्वतंत्र आवाज हूं, आपको आगाह किया कल ये आपकी पार्टी से जीतेंगे और जाके बीजेपी की मदद करेंगे। कल मुझे मत कहना, मैंने आगाह कर दिया है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं अभी, मेरे हाथ में आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी की पूरी है। पूरे देश में कई बहुजनों का अत्याचार होगा, लड़ूंगा। जो लोग राजनीति कर रहे हैं कल मुझे मत कहना, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैं आज ही आगाह कर रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा। मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से, और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगाई अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपने हमारा बिल फड़वाया? दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए। आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो। और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, मुझे वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करोगे नहीं करोगे? तो एक बार उनके मुंह से जवाब नहीं आया। कितनी हल्की कीमत है, समझ जाओ। इन्हें बताओ कि तुम हल्के नहीं हो, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम वोट दें तो क्या हमारे अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा ये लोग करेंगे? ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए सवाल किया कि कल मुझसे मत कहना कि भैया उन्होंने तो विरोध कर दिया बिल का, अधिकारी कर्मचारी मेरा गला मत पकड़ना। मैं आज आगाह कर रहा हूं, मैं स्वतंत्र आवाज इसलिए आगाह कर रहा हूं कि भैया कल कुछ होगा तो आप लोग जिम्मेदार है, मैंने आगाह कर दिया। और अखिलेश भाई ये याद रखें, इस मंच से कह रहा हूं, जवाब देना पड़ेगा। भीम आर्मी कमजोर है क्या? जवाब देना पड़ेगा ना। हमारे अधिकारों के लिए जो लोग वोट ले रहे हैं तो लड़ना पड़ेगा ना। 15% आबादी, 10% आरक्षण, 52% आबादी ओबीसी की, 27% आरक्षण। न्याय बराबर हो रहा है क्या? फिर भी नहीं मान रहे। मुलायम सिंह कहते हैं हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और मैं कहता हूं कि हम सब मर जाए, हम सब खत्म हो जाए, लेकिन मोदी जी दोबारा सत्ता में ना आए। और अखिलेश भाई
जवाब देने की बजाय उनका लोकसभा टिकट करके हमें बताते हैं कि लोग तुम्हारी औकात इतनी है। अखिलेश भाई, बहुजन है, आपका समर्थन करते हैं, जवाब नहीं मान सकते हो आप, देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मुझे देखने आओ ना आओ, मुझसे मेरे हाल पूछो ना पूछो, लेकिन अगर मेरे लोगों के खिलाफ कुछ भी होगा तो मैं सवाल उठाऊंगा। भीम आर्मी का जब निर्माण किया गया तो ये सवाल किया गया था कि संविधान की सुरक्षा के लिए भीम आर्मी का निर्माण है, तो हमारे जो राइट्स हैं उन पर लोगों को अपनी बात रखनी पड़ेगी। वोट देने से पहले रोहित की शहादत को याद रखना। रोहित वेमुला याद है ना, ऊना कांड याद है ना, सब्बीपुर याद है ना, फगवाड़ा कांड, फगवाड़ा कांड, धोबी की शहादत याद है ना। 2 अप्रैल भूले तो नहीं हो। किसने गोली चलाई? मनुवादी, आरएसएस। किसने मारा हमारे लोगों को? उनकी कुर्बानी भूल के वोट दोगे? तुम देना, मगर याद रखना, अत्याचारी होता है वो, कभी जो है मनुवाद का पोषक कभी तुम्हारा जो है हितैषी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे, भीमा कोरेगांव दोहरा देंगे। भीमा कोरेगांव की अभी जरूरत नहीं आई है, लेकिन इस देश के संविधान पे आता है तो भीमा कोरेगांव भी दोहरा। हमने 1 महीने पहले घोषणा की कि हम यात्रा निकाल रहे हैं। इन्होंने कहा 18-19 में हम लोग आचार संहिता लगाएंगे। सरकार इतनी डरी कि 10 में ही आचार संहिता लागू कर दी और 11 में रैली रोकने के लिए जोर लगा दिए। कल रात जहां रुका था वहां फोर्स लगा के 1:30 बजे मुझे चैलेंज करवा रहे थे। कितनी बुरी स्थिति है, बहुजनों के बेटे से इतना डरते हो? दिल्ली पुलिस, सुजीत भाई कह रहे दिल्ली पुलिस से मदद की है, चैलेंज करते हैं। जब अधिकार सुरक्षा यात्रा निकालना था तो कह रहे थे जेल भेज देंगे। मैंने कहा आंखें खोलो, 21वीं सदी है, तुम्हारी जेलों से नहीं डरते, ये भूल जाओ। 21वीं सदी हमारी है, राज बहुजनों का आने वाला, इस आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी तो हम उन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं जिनमें समझौता बाबा साहब ने किया था। अगर कोई खोपड़ी फिरी, सर फिरे लोग अगर कपड़े अवार्ड पड़ गए तो हो सकता है कि देश की धन संपत्ति अगर बंटवारे में आ गए तो तुम्हें यहाँ से भागना ना पड़ जाए। मुझसे सवाल होता है क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों चला रहे हो अलग? तो मुझे साहब काशीराम ने सिखाया, मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन रुकने नहीं देते। तो तुम बताओ कैसे रुक जाओगे? गुलामी की जिंदगी से सम्मान की मौत बेहतर। तुम चाहते हो मैं गुलामी करूं? संघर्षों के आदि है और संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है, किशोर जवानी चलती है। ये समझना पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, वो जो घोषणा पत्र पढ़ा सब लोगों ने, 2 अप्रैल के लोग जेल में बंद हैं, राशुका लगी हुई है, नहीं रिहा किया। समझ आ रहा है इन्हें हमारे लोगों की परवाह नहीं है। उपकार मर जाए, विकास मेडियान मर जाए, अर्जुन मर जाए, और अगर हम चुप रहे तो कल हमसे भी सवाल होगा कि आप लोग क्यों चुप थे। हम अपने अधिकारों के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। घोषणा पत्र सब लोगों के पास है, उन्हीं पे काम करना है। जब तक जो भी सरकार भी फ्यूचर में बनेगी, चाहे वो हमारे क्यों ना हो, हम उनसे भी अपने अधिकारों के लिए बात रखेंगे, सवाल जरूर करेंगे। एक बहुत जरूरी बात, आप समर्थन करोगे या नहीं करोगे, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ। पहले सवाल तो सुन लो। 79 सीट पे यूपी के अंदर हमने गठबंधन को समर्थन किया या नहीं किया? 1 सीट जो सदगुरु रविदास जी महाराज की धरती है, काशी बनारस, तुम चाहते हो मैं वहां से मोदी को जीतने दूं? तुम चाहते हो उसे हराने के लिए मैं वहां जाऊं? तुम चाहते हो कि मोदी संसद में ना जाए?
मदद करने के लिए आओगे? अब बहुत जरूरी बात सुनो, अगर मुझे एमपी बनना होता तो मैं रिजर्व सीट ढूंढता सुरक्षित, जहां नेता ना आ रहे। मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं तो बहुजनों का बेटा बनना चाहता हूं और मोदी को बता देना चाहता हूं कोई है जो तुम्हें इतनी चैन से जीतने नहीं देगा, कोई है जो तुम्हारी नींद हराम कर देगा, तुमसे धक्की लगवा के गुजरात भेज देगा वापस। याद रखना, ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, लोग स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। अगर वास्तविकता में लड़ाई भाजपा को हराने की है तो पूरे देश में हराना है भाजपा को। आज पूरे देश की टीम यहाँ है। मैं ऐलान करता हूं, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं दिन रात एक कर दीजिए, 19 मई से पहले सोने का काम छोड़ दीजिए, पूरी ताकत लगा के पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए जो भी तैयार हो रहा हो, जो भी मजबूत हो रहा हो, उसके लिए उसे मजबूत करके भाजपा की ताबूत में आखिर कील ठोकने काम करे। यूपी में हम लोग बहुत मजबूती से भाजपा को हरा रहे हैं, लेकिन यूपी से बाहर भी जो लोग आए हैं आज, सबसे पहले लड़ाई संविधान बचाने की है। मैं तो ये चाहता था कि इतने मजबूती से सारे गठबंधन बने कि भाजपा को एक सीट भी ना मिले, एक सीट भी। वो क्या इमरजेंसी लगाते हैं, वो क्या झूठी अफवाह फैलाते हैं। मैं चाहता कि वो संविधान सभा यानी कि पार्लियामेंट के बाहर ही खड़े रहे। मेरे आज भी याद है, मैं जब लोकसभा, साथी कह रहे संसद में जब मैं गया 6 दिसंबर को, हमारे साथी हमारे साथ थे, ऐसे चेकिंग कर रहे थे जैसे आतंकवादियों की चेकिंग करते। मैंने वादा किया था, मोदी जी 56 इंच का सीना यहां दिखाना बहुजनों के सामने, हम करेंगे इलाज तुम्हारा। और हमने ये भी कहा था कि संविधान सभा में यानी कि संसद में नहीं जाने देंगे। ये जो संसद में आज तुम 6 अप्रैल मनाने के लिए, 6 दिसंबर मनाने के लिए आए हो, ये आखिरी 6 दिसंबर है, इसके बाद तुम नहीं आ पाओगे। इसलिए बनारस जा रहा हूं। बनारस मदद करने आओगे? मोदी को संसद से बाहर निकलवाने मदद करोगे? तो मोदी तेरा बाप आया, मोदी तेरा बाप आया, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे अगर शेर घायल हो जाए तो इसका मतलब कुत्ते राज नहीं करेंगे, और 100 कुत्ते मिलकर शेर का शिकार नहीं करते, ये पता होना चाहिए मनवादों को। ये लड़ाई जो है, विपिन भी आ गया, ये लड़ाई जो है नाम की नहीं है, ये लड़ाई काम की लड़ाई है और इसमें हम लोग जीतेंगे। इस देश में बहुजनों का राज आएगा और उस राज को आने से कोई रोक नहीं सकता है। आप तैयार रहना, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष किए इस देश में कुछ नहीं मिलेगा। मेरा बस चलता ना, अगर मेरे हाथ में राजनीतिक ताकत होती तो मैं सबसे पहला सम्मान जो है साहब के परिवार को दिलाता, जिसने एक संपत्ति का एक पैसा भी अपने लिए न रखा हो, ऐसे रहबर जिन्होंने विवाह न कराया हो, परिवार छोड़ दिया हो, पिताजी की लाश पड़ी हो, घर पे न गए हो, बहन की शादी हो न गए हो, ऐसे रहबर के जन्मदिन पे इससे अच्छा तोहफा नहीं होता। मैं गठबंधन से भी, यूपी का जो गठबंधन, उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर वास्तविकता में आप साहब काशीराम को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं, तो बड़ी बहन हमारे बीच में, इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजिए, तब साहब को जो है मजबूत लोगों को तो राजनीति सब लोग करवा दें, कमजोर टूटे फूटे समाज को राजनीति करवाने की जिम्मेदारी जो है वो साहब काशीराम ने उठाई थी। उनके सपने को साकार करेंगे, उनके सपने के लिए जी जान लगा देंगे और उनके दिखाए रास्ते पे चल के बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए लड़ेंगे। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा,
रिपीट कर रहा हूँ। आज साहब का 85वां जन्मदिवस है और साहब ने 85% की लड़ाई लड़ी थी। देखिए ऐतिहासिक मूवमेंट है। इस देश में लड़ाई मंडल और कमंडल के बीच है। इस देश में दलितों का दुश्मन मुसलमान नहीं है। इस देश में दलितों का दुश्मन मुसलमानों का दुश्मन पिछड़ा नहीं है। इस देश के दलित मुस्लिम पिछड़ों का दुश्मन आदिवासी नहीं है। हम अपने, मैं तो ये भी चाहता था, मेरी सुनवाई कहाँ हो रही है राजनीति में, मैं तो चाहता था कि ये गठबंधन बहुजनों का हुआ है तो इससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुजन समाज के लोग जाए। जितनी जिसकी आबादी है, ओबीसी की जितनी आबादी उनको भेजा जाए, दलितों के जितने वर्ग की जितनी आबादी उनको भेजा जाए, मुस्लिम भाई की जितनी आबादी उनको भेजा जाए। और बहुजन समाज के लोग जब वहां जाएंगे ना तब वो आपके लिए लड़ेंगे। वरना आप याद रखना, बहुत जरूरी बात है, 131 एमपी बैठे देख रहे थे, संविधान चल रहा था, SC/ST एक्ट के खिलाफ आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी जजों का। क्या कोई किसी को तकलीफ हुई? तकलीफ हुई आप लोगों को, आपने कुर्बानी दी। और जिन लोगों ने जेल काटी, मैं उनकी कुर्बानी नहीं भूल पा रहा हूं। मेरा बस चलेगा तो उन शहीदों के परिवार को वो सम्मान दिया जाएगा कि फिर हर मां कहेगी कि चल बेटा तू भी शहीद हो जाए, लेकिन अपने समाज का सम्मान स्वाभिमान झुकने मत दे। दिल्ली की पूरी टीम का भाई, हमारे साथी गाजी भाई, रविंदर भाटी जी, निजाम भाई, भीम आर्मी के आन बान शान कमल वालिया जी, मंजीत नोटियाल भाई, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन भाई, सुजीत भाई की पूरी टीम, ओपी सागर जी, बड़े भाई प्यारेलाल जाटव जी और बहुजन मिशन के बहुत मजबूत सिपाही भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दत्तू प्रसाद भाई, इस रैली को सफल बनाने में नाथ सिंह भाई, भंते करुणाकरण जी, अच्छा, और पूरे जितने साथी आए, तुम्हारी पहचान भीम आर्मी है, मैं इस पहचान को अलग नहीं होने देना चाहता। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सब लोगों को। मैं साबित करके रहूंगा कि वो दलित विरोधी, और आप ये देखना, चोर चोर से भागता है, धक्की लगेगी, चोर गुजरात भागेगा। और जो आप मांग रहे हैं ना, जो आप मांग रहे हैं वो तब मिलेगा जब आपका शासन आएगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जेएनयू की पूरी, जेएनयू से जो हमारे साथी है उनका, सुचेता बहन, भीम भाई और अन्य साथी, आप सबका स्वागत करता हूं, मंगल कामनाएं। पूरे मीडिया के बंधुओं को बहुत सारी परेशानियां होंगी, आपके लिए भी, आपसे भी जो है क्षमा चाहता हूं। बहुत से कन्हैया, बनारस ऐसा ना हो कि बनारस में इतने वोटर ना हो जितने भीम आर्मी के सपोर्टर हो चुनाव लड़ने। तानाशाह को पता होना चाहिए, जनता जो है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी अधिकारी कर्मचारियों को पूरे देश में बता देना चाहता हूं, आप जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं है। किसी भी, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जनता नाराज हो जाए। अगर जनता नाराज होगी चंद्रशेखर, तो फिर नुकसान उठाना पड़ता है। चंद्रशेखर, आप खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? चंद्रशेखर, आप खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? तुम्हारा बताओ। हाँ, मोदी जी ने 50 दिन का वादा किया था नोटबंदी करते हुए, जूता मारने का, कि जूता मार देना मुझे। अभी जनता ने तो भरोसा किया, लेकिन अब चौराहा कह रहा है भाई अब्बार से कि चौराहा याद रखना, कौन से चौराहे पे जूते पड़ने वाले। हेलो शेखर भाई, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी, आप सब लोग पूछ रहे तो, हाँ जी, साहब काशीराम के मिशन मूवमेंट के साथ जुड़े हुए, साहब काशीराम के बहुजन मूवमेंट को, चंद्रशेखर असल में जी, मैं सिद्धांतिक हूँ, साहब काशीराम को मानता हूँ, इसलिए जो है सर्जन की बात नहीं कर पा रहा हूँ। आप खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे मैदान में? वो कहते हैं शेर अकेला आया, वो कहते हैं शेर अकेला आता है। तुम शेर का क्या सामना करोगे? साहब काशीराम के बेटे का सामना करो, नहीं कह रहा।